आप सभी को नमस्कार एवं कबीर जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। शब्द साधक फेसबुक पेज के द्वारा कबीर जयंती पर आयोजित आज के विशेष व्याख्यान में आप सभी श्रोधी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सब जग जरता देखिया इस विषय पर व्याख्यान हेतु आज हमारे आमंत्रित वक्ता हैं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर। आदरणीय त्रिपाठी सर का मैं शब्द साधक समूह की ओर से स्वागत करता हूं। व्याख्यान शुरू होने से पहले मैं सर का परिचय देना चाहूंगा। हिंदी जगत में सर अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यानों के लिए और अपने व्याख्यानों की प्रखरता के लिए जाने जाते हैं और हम विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय, आप हिंदी के सुपरिचित आलोचक एवं कवि हैं। रंग आलोचना के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है और आपने नामवर सिंह और रामचंद्र शुक्ल रचनावली का संपादन भी किया है, जिसकी खूब चर्चा रही हिंदी जगत में। ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं सीधे सर को आमंत्रित करूंगा। मुझे आप सभी श्रोताओं को यह बतलाते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत प्रधान गद्दी यहाँ पे दामाखेड़ा में स्थित है। जब हम कबीर पे विचार करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय संत परंपरा में कबीर कई मायनों में अद्वितीय हैं, अनूठे हैं। अगाध आस्था की जमीन पर खड़े होकर के वह अपने समय की रूढ़ियों, जकड़नों, विभाजनों, विभेदों को चुनौती देते हैं और धर्म, मनुष्यता, सत्य, विवेक के सच्चे स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। आज के समय में जब चारों ओर कपट, कलह, आपाधापी, अलगाव की आग लगी हुई है, तमाम चमचमाहट के बावजूद सभ्यता अंधेरे में डूबती हुई नजर आ रही है और हमारा बौनापन दिनों दिन विकराल होते जा रहा है। ऐसे समय में कबीर को पढ़ना, कबीर का स्मरण करना बहुत ही जरूरी है, प्रासंगिक है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों से सर को सुनने के लिए। मुझे तो हैरत हुई, आपकी लोकप्रियता इतनी है, सुदूर केरल से लेकर कश्मीर तक के लोग जुड़े हुए हैं, बनारस से, सतना से, रीवा से, न जाने कहां से। तो मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय त्रिपाठी सर को। त्रिपाठी सर। बहुत बहुत आभार भाई डॉक्टर पुनीत कुमार राय जी। सबसे पहले मैं आपका और शब्द साधक फेसबुक पेज का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज कबीर जयंती पर कबीर के बारे में कुछ कहने का आमंत्रण दिया। और ये आमंत्रण एक औपचारिकता भी हो सकता था, लेकिन मैंने कभी कोई मौका गंवाया नहीं जब अपने किसी भी प्रिय कवि को, विचारक को दोबारा पढ़ने का मौका मुझे मिला हो। तो शब्द साधक पेज के जरिए जब ये आमंत्रण मिला तो मुझे फिर एक बार कबीर को नए सिरे से पढ़ने का अवसर मिला। यूं तो कबीर मेरी चेतना का, मेरे व्यक्तित्व का, मेरी आत्मा का हिस्सा है। जिन पुरखों को मैं अपनी आत्मा में धारण करता हूं या कोशिश करता हूं कि उन्हें धारण करूं, ये इतना आसान भी नहीं है। उनमें कबीर एक है।
और जब मैंने इस बार कबीर को पढ़ा तो बहुत दिनों से बहुत सारी बातें जो मेरे भीतर उमड़ती घुमड़ती रही थीं, उनको मैं शायद एक मूर्त रूप दे सका अपने मन के भीतर। मैं उसे आज कितना कह पाऊंगा, नहीं कह पाऊंगा, ये तो अभी आपके सामने स्पष्ट होगा और मेरे सामने भी स्पष्ट होगा। लेकिन कबीर के कुछ ऐसे पद जो अभी तक ज्यादा लोगों के ध्यान में नहीं है, और कुछ ऐसे जो बहुचर्चित हैं, लोकप्रिय हैं, दोनों को मिलाकर मैं वो बात कहने की कोशिश करूंगा जो पिछले दिनों में कबीर को पढ़ते हुए महसूसता रहा, अनुभव करता रहा। और बातचीत की शुरुआत मैं कबीर के एक पद से करूंगा। मैं जल्दबाजी में ये देख नहीं सका हूं कि ये पद कबीर ग्रंथावली में कहाँ है, गुरु ग्रंथ साहिब में कहाँ है, और मुझे ये एक ऐसे पाठ से मिला है जो हिंदी में बहुत लोकप्रिय नहीं है और बहुत नया भी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैंने वहां से इसे लिया है। वाणी प्रकाशन से प्रसिद्ध पत्रकार राजकिशोर के संपादन में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, कबीर की खोज। उसके परिशिष्ट में कबीर की कुछ प्रतिनिधि रचनाएं संकलित हैं, उसी में से यह पद लिया गया है। आप देखते हैं कि ऐसा अक्सर अब लोग करते हैं, आलोचना की किताबों में खासतौर पर पुराने कवियों के कुछ प्रतिनिधि साक्ष्य परिशिष्ट में रखते हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की के अंत में कबीर के कुछ चुनिंदा काव्यांशों को इकट्ठा किया है। राजकिशोर ने भी ये किया और ये पद मैंने वहीं से लिया है। पहले मैं पूरा पद पढ़ देता हूं। बाबू ऐसा है संसार तिहारो, ई है कली व्यवहारो, को अब अनक सह प्रतिदिन को, नाहिन रहनी हमारो, सुमृति सुहाय सबे कोई जाने, हृदया तत्व न बूझे, निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन कछु न सूझे। और इन पंक्तियों पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। निर्जीव आगे सिरजीव थापे, लोचन कछु न सूझे, तज अमृत बिख काहे को अचवे, गांठी बांधिन खोटा, चोरन दीन्हा पाट सिंहासन, साहुन से भयो ओटा, कहे कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा, तीन लोक भरपूर रहो है, नाहिन है पतियारा। अनेक पंक्तियां ऐसा लगता है कि जैसे हमारे समय को भी इंगित करती हैं। चोरन दीन्हा पाट सिंहासन, साहुन से भयो ओटा, कहे कबीर झूठे मिली झूठा, ठग ही ठग व्यवहारा। कबीर की कविताओं में समाज की आलोचना ठोस आधार पर खड़ी नहीं होती। मेरा ये वाक्य आपको चकित कर सकता है, इसलिए दोबारा कहता हूं।
कबीर की कविताओं में समाज की आलोचना ठोस आधारों पर खड़ी नहीं होती। वे समाज के विशिष्ट समुदायों की मुखर आलोचना करते हैं। इस आलोचना में एक खास तरह की आक्रामकता और अक्खड़ता भी मिली होती है, जो खास किस्म की फक्कड़ई से उपजती है। ब्राह्मणों, मौलवियों, कट्टर हिंदू मुस्लिम धार्मिकों, वैष्णवों, शाक्तों या इसी तरह के संप्रदायबद्ध लोगों की आलोचना उन्होंने बेलाग तरीके से की, परंतु संपूर्ण समाज या उसके बड़े भाग की एक साथ आलोचना शायद ही उन्होंने सीधी तौर पर मुखर तरीके से वैसे की हो जैसे कि वे ब्राह्मणों या मौलवियों की आलोचना करते हैं। साधारण लोगों को उनकी नकारात्मकताओं के लिए भी वे खास तरह की स्नेहमयी भाषा में संबोधित करते देखे जाते हैं। लोगा तुम हो मति के भोरा। जिन परिवर्तनकामी विचारों के लिए कबीर संघर्ष कर रहे थे, उन पर उनकी आस्था अडिग थी। उनकी दृढ़ता दुर्लभ है। संभवतः इसी दृढ़ता और अडिग आस्था के कारण उन्होंने ताजिंदगी संघर्ष किया। सामाजिक सत्ता तंत्र को जैसी चुनौती उन्होंने दी, वैसी पूरे मध्यकाल में शायद ही अकेला व्यक्ति कोई और दे सका हो। कबीर की शक्ति उनके विचारों और विचारों के लिए संघर्ष करने की उनकी क्षमता में निहित है। इस जमाने में सीधे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के लिए सामाजिक शक्तियां प्रशिक्षित न थीं। सामंतवाद के शोषण तंत्र में पिसती जनता अर्थतंत्र, समाजतंत्र, धर्मतंत्र और राजनीतिक तंत्र को बदल देने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। परंतु इस तंत्र के प्रति असंतोष, विरोध और विद्रोह तथा सबसे अधिक इससे उपजा वह दुख जो इस तंत्र की उपज है, उनको व्यक्त करने में वे पीछे न हटती थी। भक्ति आंदोलन ने भक्ति को एक ऐसे क्रांतिकारी अस्त्र के रूप में पेश किया। समय बदलने के साथ भक्ति का उपयोग भी शासक वर्गों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। इसलिए भक्ति के विविध प्रारूपों पर बात करते हुए हमें सावधानी से काम लेना पड़ता है। कहना ना होगा कि कबीर संपूर्ण भक्ति आंदोलन के 1300 वर्षों में फैले कार्यक्षेत्र के सर्वाधिक क्रांतिकारी कवि और विचारक थे। इसलिए उनकी कविता पर बात करते समय हमें उनकी मूल वैचारिकता और वर्गीय स्थिति को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कबीर ने भक्ति के आवरण में शासक वर्गों और उनके अनुयायियों की वैचारिकता को तार्किक चुनौती प्रस्तुत की। उन्होंने साधारण जनता की सांस्कृतिक संपदा का उपयोग करते हुए शासक वर्गों की सांस्कृतिक निर्मितियों अर्थात कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स की सर्वव्यापकता की छतरी में छेद कर दी। दो बातों को आपको समझना होगा। पहले मैंने कहा कि भक्ति को, सारी भक्ति कविता को और सारे भक्ति विचारों को एक ही तरीके से, एक ही तराजू पे नहीं तौला जा सकता। बुनियादी तौर पर भक्ति के बीच कई तरह का भेद किया जा सकता है, अलगाया जा सकता है एक से दूसरे को। वो भक्ति जो सामाजिक परिवर्तन की आवाज को बुलंद करती है, वो सामाजिक परिवर्तन के विरोध में खड़े हुए शासक वर्गों के विरुद्ध खड़ी होती है, वो शासक वर्गों की पहचान कराती है, वो शासक वर्गों के विरुद्ध विद्रोह का मादा पैदा करती है, वो शासक वर्गों के संगठनों के विरुद्ध नए तरह के संगठन पैदा करने की प्रेरणा देती है। इस तरह की भक्ति को शासक वर्गों के विचारों का समर्थन करने वाली भक्ति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए एक भक्त ऐसा हो सकता है जो शासक वर्गों के शोषण और अन्याय के प्रति मौन रहे, तटस्थ रहे। एक ऐसा भक्त भी हो सकता है जो समाज के ताकतवर वर्गों की आलोचना करने से परहेज करे, न सिर्फ परहेज करे बल्कि उनका समर्थन करता हुआ दिखाई दे। ऐसे भक्तों को कबीर जैसे
परिवर्तनकामी विद्रोही भक्तों के साथ जोड़कर देखना एक तरह से भक्ति की संपूर्ण प्रविधि के भीतर मौजूद विविधता को अनदेखा करना। एक तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है इस अनदेखा करने। भक्ति का जैसा प्रारूप कबीर ने इस्तेमाल किया, जो बहुत तेजोमय था, जो बहुत शक्तिशाली था, जो बहुत कठोरता से, आक्रामकता से, अक्खड़ता से, निर्भीकता से अपनी बात कहता था, भक्ति के इस प्रारूप को भक्ति के उस प्रारूप से मिलाया नहीं जा सकता जहां भक्ति एक तरह की लुंजपुंज, शक्ति से शक्तिहीन, सामाजिक समस्याओं के प्रति चुप रहने वाली एक संरचना में ढल जाता है। क्या हम ये अश्लील हरकत कर सकते हैं? क्या ये अश्लील हरकत करने का हम साहस रखते हैं कि पिछले 40 वर्षों में हमारे समाज में ईश्वर के नाम पर और कभी कभी भक्ति के नाम पर भी जिस तरह का उद्योग लोकप्रिय हुआ, वो जिस तरह से उच्च वर्गों और खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए एक कमोडिटी की तरह आता है, जहां बहुत सारे बापू, बहुत सारे सदगुरु, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे प्रवचनकर्ता एक इवेंट की तरह ईश्वर के नाम का स्मरण का, यानी भक्ति के उन प्राचीन प्रारूपों का इस्तेमाल करते। हमारे समय के भक्ति को उद्योग की तरह निर्मित करने वाले, इस्तेमाल करने वाले बाबाओं और बापुओं और सदगुरुओं का ये जो समूचा तंत्र है, जो अरबों रुपयों से बनता है और अरबों रुपए कमाता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, जिनके पीछे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट शक्तियां हैं, वो जिस तरह के पॉलिटिकल इवेंट करते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में जाके, कभी न्यूयॉर्क में जाके, कभी वॉशिंगटन में जाके, कभी कहीं जाकर, कभी दिल्ली में, कभी सूरत में, कभी अहमदाबाद में, कभी भोपाल में, कभी लखनऊ में, इन पॉलिटिकल इवेंट्स की जो नेचर है, जो प्रकृति है, और ये बाबाओं, बापुओं, सदगुरुओं द्वारा किए जाने वाले इवेंट्स के नेचर में समानता है। क्या इन इवेंट्स को और ये इवेंट करने वाले कारोबारी बाबाओं, बापुओं और सदगुरुओं को कबीर या तुलसी, सूर या मीरा, जायसी या रसखान जैसे भक्तों के साथ जोड़ा जा सकता है, जोड़कर देखा जा सकता है? इसलिए भक्ति के प्रारूपों में भक्ति के प्रारूपों को एक दूसरे से अलगाने की एक न्यूनतम समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। और कबीर की भक्ति या कबीर जैसे सामाजिक परिवर्तन कामियों की भक्ति के प्रारूप को समझने के लिए हमें विशेष तरह के उपकरण इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरी बात, अब इस पे मैं बल दूंगा और इस पे कुछ उदाहरणों के साथ अपनी बात कहूंगा। दूसरी बात कि मैंने कहा कि कबीर की कविता में बहुत सारे बीहड़ और ऊंच नीच से भरे हुए, कबीर की कविता की भूमि समतल भूमि नहीं है, जैसे कि तुलसीदास की है, जैसे कि सूरदास की है, या जैसे मीरा की है, या जैसे रसखान की है, या जैसे बहुत सारे परवर्ती कवियों की है। कबीर की कविता एक बीहड़, यदि हम उसको एक भूखंड से उसकी तुलना करना चाहें, रूपक देना चाहें, ये जो लैंडस्केप कबीर की कविता से बनता है और जो तुलसी और सूर और मीरा की कविता में, रसखान की कविता में जो लैंडस्केप बनता है,
तो तुलसी, सूर, मीरा और रसखान का लैंडस्केप अपनी सारी महत्व के बावजूद एक तरह का समतल स्पेस है, समतल लैंडस्केप है। लेकिन कबीर की कविता जो लैंडस्केप क्रिएट करती है, या जिस लैंडस्केप में वो स्थित है, वो बीहड़ है, जो समतल नहीं है, वो झाड़ झंकार से भरा हुआ है। और ऐसा होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कबीर एक तरह से ये जो बोली, ये जो भाषा, ये जो बानी हम इस्तेमाल करते हैं, इसके पहले कवि कबीर भक्ति के भी लगभग पहले कवि हैं उत्तर भारत में। इसलिए वो सारा का सारा जो झाड़ झंकार है, जो परंपरा से आता है, उस झाड़ झंकार से मुकाबला करते हुए, उस असमतल भूमि से मुकाबला करते हुए वो अपनी कविता रचते हैं। इसलिए वो लैंडस्केप में एक तरह की बिहड़ता है, एक तरह का उबड़ खाबड़पन। वो कविता की उबड़ता नहीं, कविता का उबड़ खाबड़पन नहीं है। यही बात समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि बीहड़ कबीर की कविता का एक केंद्र है, जो उनकी मूल वैचारिकता से निर्मित होता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह निर्धारित करना होता है कि कबीर की मूल वैचारिकता क्या है, और उस मूल वैचारिकता के से परे दिखने वाली, थोड़ा बीहड़ और असमतल स्पेस पर पड़ने वाली उनकी कविता के साथ उस केंद्र का संबंध कैसे बिठाएं। कबीर की उलट बासियों को, कबीर की कविता में आए ऐसे रूपकों को जो सामान्यतया समझ में नहीं आते, उनके साथ हम उनकी दुनिया के भीतर कैसे प्रवेश करें, उनको कैसे समझें, उनको कैसे अर्थ की दुनिया तक ले आए। यानी अर्थ की दुनिया का अर्थ है कि साधारण आदमी की समझ में आने वाली दुनिया तक ले आए। तो हमें हमेशा कबीर की मूल वैचारिकता को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने कहा कि चूंकि वह समतल नहीं है, इसलिए हमेशा एक तरह के विचार या एक तरह की बात कबीर की कविता में नहीं मिलती। ये एक तरह का ना मिलने का एक और कारण है, और वो ये कि कबीर ने खुद अपनी कविता लिखी नहीं है, लिपिबद्ध नहीं की है। समय बीतने के साथ, देश के अंतर के साथ कबीर की कविता फैली है और अलग अलग जगहों पर वो पहुंची है। इसलिए स्वाभाविक है कि उन देशों का, उन भाषाओं का, उन बोलियों का, और जो लोग उनके पीछे हैं, जो एजेंसीज उस कविता को आगे बढ़ा रही हैं, धुर पूरब के कवि कबीर की कविता यदि पंजाब और सिंध और कश्मीर तक, या बंगाल और असम तक पहुंचती है, महाराष्ट्र तक पहुंचती है, जहां अंबेडकर से उनकी मुलाकात होती है, तो उस देश का, उस समय का भी उस पर कोई ना कोई असर पड़ जाता है। इसलिए ये असर एक तरफ उनकी कविता को समतल करता है, तो दूसरी तरफ वो उनकी कविता को थोड़ा और ज्यादा बीहड़ भी बनाता है। इसलिए हमेशा वैचारिकी का एक केंद्र, यानी एक मूल वैचारिकता और मूल चेतना का निर्धारण कर लेना बहुत जरूरी है। यहां यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कबीर ने शासक वर्गों की, उच्च वर्णों की सांस्कृतिक संपदा का इस्तेमाल किया, और उन्होंने उच्च वर्णों की सांस्कृतिक संपदा को जनता में चली आती हुई सांस्कृतिक संपदा के साथ मिलाया और अपनी शक्ति भर उसे नया किया। तो जो कल्चरल हेजिमनी थी, देखिए, सामाजिक वर्चस्व तो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से, जाति भेद के माध्यम से, जाति गोत्र वर्ण लैंगिकता की संरचना के माध्यम से प्रसारित होता है, सांस्कृतिक सामाजिक वर्चस्व स्थापित होता है। परंतु कल्चरल हेजिमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व, यानी निम्न वर्ग के लोगों, ऐसे लोग भी जो वर्ण व्यवस्था से, जाति भेद से दुखी हैं, पीड़ित हैं, वह भी उस सांस्कृतिक संपदा का उपयोग करते हैं, और उन्हीं तरीकों से करते हैं जैसा कि शासक वर्ग, उच्च वर्ण के लोग चाहते हैं। ये जो विडंबना है, कबीर संभवतः एक बड़ी ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस विडंबना में
उल्टी प्रक्रिया आरंभ की, यानी शासक वर्गों की सांस्कृतिक संपदा को इस्तेमाल किया और उन्हें चुनौती पेश की, और उनकी जो लोकप्रियता थी और उनकी जो सर्वव्यापकता थी और उसमें जो खास तरह की वैचारिकी उसके माध्यम से नीचे तक जाती थी, यानी निम्न वर्गीय जनता तक जाती थी, उसको रोकने का, उस पर बाड़ लगाने का काम किया। जैसे उन्होंने राम को लिया, राम का नाम लिया और राम की संपूर्ण सांस्कृतिक निर्मिति से, कल्चरल कंस्ट्रक्ट जो वाल्मीकि खड़ा करते हैं, पूरी की पूरी महाकाव्यों की कविता की परंपरा खड़ा करती है, उस कल्चरल कंस्ट्रक्ट से, उस सामाजिक निर्मिति से खुद को सायास तरीके से अलग कर लिया। यानी सामाजिक रूप से प्रभुता प्राप्त वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक सांस्कृतिक निर्मिति को उन्होंने लिया और उन्होंने उसमें अपना अलग अर्थ दे दिया। दशरथ सित तिहु लोक बखाना, ये वो कहते हैं सामाजिक वर्चस्व चलाने वाले, समाज के ताकतवर वर्गों द्वारा जो राम की निर्मिति है वो ये है, राम कथा की निर्मिति, दशरथ सुत। और कबीर ने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन इससे खुद को अलग कर लिया। राम नाम को मरम है आना। आज सोचिए, राम के नाम पर तरह तरह के सामाजिक विवाद खड़े करने वाली और सामाजिक विवाद और तनाव खड़े करके अपनी हिंसक कार्यवाहियां करने वाली सामाजिक राजनीतिक शक्तियां भूल नहीं सकती कि जिन सांस्कृतिक वस्तुओं या निर्मितियों के लिए उन्होंने समाज के भीतर एक स्थायी दीवार खड़ी कर दी थी, कबीर उस दीवार पर 600 साल से लगातार हमला कर रहे हैं। दिल में खोज, राम, कबीर के राम किसी खास जगह नहीं रहते, उन्हें किसी खास घर की, किसी भवन की आवश्यकता नहीं है। दिल में खोज दिलहि में खोजो, इह करीमा रामा। ये चुनौती पेश कर रहा है। वो जो दीवार खड़ी की गई सांस्कृतिक रूप से प्रभुता संपन्न शासक वर्गों ने, उस दीवार को लगातार वो ढा रहे हैं। वो पूरी की पूरी रणनीति को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं कबीर, जो भवन पर जोर देती है, जो आवास पर जोर देती है, जो किसी खास स्थान पर जोर देती है। कहां जा रहे हो राम को खोजने? वहां भवनों में, आवासों में। यहां खोजो अपने हृदय के भीतर, दिल में खोज। ये सांस्कृतिक संघर्ष जो सामाजिक संघर्ष का ही एक तरह का रूप है, हिस्सा है, अंग है उसका। मैंने कहा कि कबीर 600 साल से लगातार हमला कर रहे हैं। तो भूलिए मत इस बात को कि कबीर पूरी दुनिया के संभवतः इकलौते ऐसे कवि विचारक हैं जिनके विचारों की हजारों प्रतिध्वनियां पूरबिया में, अवधी में, ब्रज में, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, राजस्थानी में, बांग्ला में, असमिया में, मालवी, छत्तीसगढ़ी, मराठी और न जाने किन किन भाषाओं में लगातार सुनाई देती रहती। एक पूरी की पूरी परंपरा कवियों की, विचारकों की, नानक, रैदास, दादू से लेके पलटू, भीखा, दक्षिण के शिरडी के साईं तक कबीर की आवाज सुनाई पड़ती है। नागार्जुन में वो आवाज सुनाई पड़ती है। और कभी कभी जब कोई हमारे जमाने का शायर बोलता है, राहत इंदौरी कोई बात कहते हैं, अहमद फराज कोई बात कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कवियों में कबीर की आवाज सुनाई देती है, कबीर की प्रतिध्वनियां सुनाई देती है। इसलिए वो देह से जाने के बावजूद भी गया नहीं कभी। वो रहा धरती पर
क्योंकि उसके विचार को आगे बढ़ाने वाली एक पूरी की पूरी परंपरा समाज के भीतर एक्टिव रही, सक्रिय रही। राम के साथ एक दूसरी सांस्कृतिक निर्मिति की तरफ ध्यान दीजिए। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कैसे कबीर ने उच्च वर्गों, उच्च वर्णों की के सांस्कृतिक प्रारूपों का इस्तेमाल किया और उसमें बिल्कुल नए अर्थ भरे, और नए अर्थ भर के उन्होंने सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष में काम पर लगाया उन अर्थों को। उन्होंने वेदांतियों की दार्शनिक शब्दावली ली और उसे बिल्कुल नई रणनीतियों के साथ पेश किया। उन्होंने वेदांत में उल्लिखित ब्रह्म को अल्लाह, खुदा, राम, माधव, श्याम, केशव, अलख, निरंजन, मोहम्मद, महादेव आदि से ऐसे मिला दिया कि वेदांत का ब्रह्म अपनी स्वतंत्र अर्थ, वेदांती अर्थ छवि खो बैठा। बल्कि ये सारे के सारे शब्द अपनी स्वतंत्र अर्थ छवियां खो बैठे और एक दूसरे के साथ मिल गए। शब्द और संज्ञाएं प्रयोग होते रहे, परंतु इन शब्दों ने, इन पदों ने, इन संज्ञाओं ने बिल्कुल नए अर्थ ग्रहण कर लिए। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले वेदांती, जो सब में ब्रह्म का अंश है कहने के बावजूद वर्ण भेद और तत्संबंधी सामाजिक सोपानीकरण का समर्थन करते थे, यहां तक कि ब्रह्म अंश धारण करने वाले उन्हीं के हिसाब से सब में ब्रह्म का अंश है, तो स्वाभाविक है कि स्त्रियों और शूद्रों में भी ब्रह्म का अंश है। तो ब्रह्म का अंश धारण करने वाले शूद्रों के साथ हो रहे सामाजिक अन्यायों पर चुप्पी साध लेते थे या अनेक बार उनका घोषित समर्थन करते थे। विचार वेदांती है और सामाजिक व्यवस्था में वो वर्ण भेद, जाति भेद, गोत्र भेद का समर्थन किया जा रहा है। परंतु कबीर ने, यानी उसके सामाजिक निहितार्थ लगभग कुछ नहीं है। सब में ब्रह्म का अंश है, ये एक तरह का दार्शनिक जनवाद है। सबके भीतर ब्रह्म का अंश है, इसका अर्थ है कि सब बराबर हैं। लेकिन ये दार्शनिक जनवाद जो वेदांत के भीतर मौजूद है, सामाजिक जनवाद में रूपांतरित नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े बड़े वेदांती दार्शनिक जब समाज व्यवस्था के सम्मुख आते हैं तो घुटने टेक देते हैं या चुप रहने को मजबूर होते हैं। परंतु कबीर ने उसी धारणा को लिया और उस धारणा को, उस विचार को उन्होंने धार्मिक समतावाद और सामाजिक जनवाद के लिए इस्तेमाल किया, और धार्मिक समतावाद और धार्मिक जनवाद की घोषणा करने और उसके लिए व्यापक संघर्ष करने में इसका बहुतायत से बार बार प्रयोग किया। जब वो बार बार कहते हैं कि वही तुम में है, वही सब में समाया हुआ है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, सब एक हैं। वेदांत के उस दार्शनिक जनवाद के विचार को कबीर ने धार्मिक जनवाद और सामाजिक जनवाद की घोषणा करने में इस्तेमाल किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने उच्च वर्णों, उच्च वर्गों की सांस्कृतिक संपदा का इस्तेमाल किया, परंतु उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें नए अर्थों में इस्तेमाल किया, और नए अर्थों में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सिद्धों, नाथों और सूफियों से पहले से चली आती विचारधाराओं को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा। यानी कबीर की कविता में कहीं यदि वेदांत है, शांकर अद्वैत और विशिष्टाद्वैत की कोई झलक मिलती है, तो सिद्धों की बहुत ताकतवर झलकियां, नाथों की ताकतवर झलकियां और सूफियों की बहुत ताकतवर झलकियां उनके यहां मौजूद हैं। इसीलिए कबीर की भक्ति को जब हम किसी एक प्रकार में बांधने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे वैष्णव, सूफी या सिद्ध या नाथ किसी एक धारा में फिट बैठाने की कोशिश करते हैं, तो ये हम
उस षड्यंत्र का हिस्सा होते हैं जो कबीर के साथ और कबीर की विचार परंपरा के साथ पिछले 600 वर्षों से लगातार चल रहा है। कबीर ने जो सवाल उठाए, कबीर ने जो परिवर्तन समाज के सामने रखने चाहे, और समाज में वो जिस तरह के परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि वो समाज सुधारक नहीं थे, वो रिफॉर्मिस्ट नहीं थे, वो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, वे आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे व्यवस्था में। जाति, वर्ण, गोत्र और धर्म की ये सोपानीकृत व्यवस्था को वो मूल से बदल देना चाहते थे। वो धर्म तंत्रों को मूल से बदल देना चाहते थे, और यहां तक कि उन्होंने धर्म तंत्रों को के नकार का रास्ता अपनाया। उन्होंने ईश्वर का नकार नहीं किया, लेकिन ईश्वर का व्यापार करने वाले धर्म तंत्रों को नकारा उन्होंने। और उन्होंने एक ऐसे मार्ग की प्रस्तावना की जो ईश्वर को तो मानती थी, परंतु जहां कोई संगठन, कोई धर्म तंत्र नहीं था। इसलिए हम उन्हें वैष्णव या सूफी या किसी एक खास कांचे में, या आजकल के बाबाओं, बापुओं, सदगुरुओं के खांचे में जब बिठाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक तरह के षड्यंत्र का हिस्सा हो जाते हैं। इसलिए कबीर की कविता की आत्मिकता, रचनात्मकता और वैचारिकता को समझने के लिए उस कोश को संपूर्णता से समझना जरूरी है, और भक्ति के किसी एक सीमित अर्थ में उसे संकुचित कर देने की प्रवृत्ति या नियत ठीक नहीं है। इससे सतर्क रहना चाहिए। यह दोहरा देना बहुत जरूरी है कि कबीर ने अपने विचारों को भक्ति और कविता के खांचों में, फ्रेम में पेश किया। इसलिए उनको पढ़ते हुए समय भक्ति के फ्रेम की सीमा और कविता के फ्रेम की सीमा को समझना बहुत जरूरी है, और इन दोनों फ्रेमों की, इन दोनों चौखटों की सीमाओं से बाहर जाकर उनकी मूल वैचारिकता को हमेशा समझने की कोशिश करना और उसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इतनी बात कह देने के बाद अब मैं आपको वापस उस पद की तरफ ले चलता हूं जो मैंने शुरू में पढ़ा था। ऐसा है संसार तिहारा, ये तुम्हारा संसार ऐसा है। संसार ऐसा है नहीं। कभी कोई अचेत, अबोध प्राणी नहीं होता। जब वो शब्द का, संज्ञा का इस्तेमाल करता है तो बहुत समझबूझ कर करता है। कबीर ने कहा कि बाबू, ये संसार, ये तुम्हारा संसार है। ऐसा है संसार तिहारो, ये तुम्हारा संसार। इसका अर्थ है कि वो अपने संसार को अलगा लेते हैं। ये प्रक्रिया कबीर की कविता में बहुत साफ है। मेरा संसार तुम्हारा संसार, मेरा मन तुम्हारा मन, मेरा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान, मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव। और हम दोनों इतने अलग हैं, वो स्पष्ट है कि एक नहीं हो सकते। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो ही रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे। तुझे तो उलझी हुई चीजें पसंद है, तू चीजों को उलझा देना चाहता है। याद कीजिए मुक्तिबोध को। कबीर की परंपरा का कवि अपनी एक कविता में वो कैसे कहते हैं, मैं तुम लोगों से इतना दूर हूं, तुम्हारी प्रेरणाएं मेरी प्रेरणाओं से इतनी भिन्न है कि जो तुम्हारे लिए विष है मेरे लिए अन्न है। इसलिए दोनों संसार, मेरा संसार और तुम्हारा संसार, मिल नहीं सकते। जो लोग ऐसा समझते हैं कि कबीर कोई समन्वयवादी या समन्वयकारी व्यक्ति थे, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने समन्वय का कोई मार्ग प्रस्तावित नहीं किया। वे समन्वयवादी, समन्वयकारी नहीं थे। वो बिल्कुल साफ बंटवारा करके चलते थे, मेरा संसार और तुम्हारा संसार। तुम्हारा संसार, आप याद कीजिए, लगभग इसी पदावली में मीरा ने अपनी बात कही है।
मीरा भी पैदा हुई थी उसी देश में जिस देश में राणा पैदा हुआ था। पर जब राणा को संबोधित किया तो मीरा ने कहा, राणा जी थारो दे सड़लो रंग रूड़ो, तुम्हारा देश। मीरा उसी देश में पैदा हुई थी, पर उसने खुद को, अपने देश को राणा के देश से अलगा लिया। यानी राणा का देश अलग है और मेरा देश अलग है, मीरा का देश अलग है। था तुम्हारा देश तो रंग रूड़ो है, थारे देशा में सब साध नहीं छे, सब साधु निवास नहीं करते तुम्हारे देश में, लोग बसे सब कूड़ो, सब कूड़ा करकट लोग रहते हैं। ये गंभीर प्रतिक्रिया थी उस समुदाय के प्रति या समाज के उस हिस्से के प्रति जो मीरा जैसी स्त्रियों को, भक्तों को, दलितों को प्रताड़ित कर रहा था। इसलिए टेक्निक वही है, तुम्हारा देश, तुम्हारा मन, जो कबीर यहां इस्तेमाल करते हैं। इस तुम्हारा संसार को समझना बहुत जरूरी है। यह संसार ऐसा है। अब यहां एक और सांस्कृतिक निर्मिति जो वर्चस्वशाली वर्गों की है वो इस्तेमाल करते हैं कबीर, और वह है कलयुग की धारणा। बहुत कम बार उन्होंने कलयुग की धारणा का इस्तेमाल किया है, लेकिन इक्का दुक्का जगहों पर इसका इस्तेमाल मिलता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे संसार में जो व्यवहार चलता है वो कलिकाल व्यवहार है। यानी कलिकाल के प्रति वही पारंपरिक धारणा है, नकारात्मक धारणा। ऐसा है तुम्हारा संसार, और तुम्हारे संसार में कलिकाल का व्यापार चलता है, व्यवहार चलता है। क्या है तुम्हारे देश में? नाहनी रहनी हमारो, मैं नहीं रह सकता इसमें, मेरा रहना नहीं हो सकता। यहां रहना का अर्थ निवास करना नहीं है, निवास करना भी है, पर रहनी का अर्थ कुछ और भी है, पूरी जीवन संस्कृति है। कौन सहे को अब अनक सहे प्रतिदिन को, कौन सहे? मेरा तुम्हारे संसार में अपनी पूरी जीवन संस्कृति के साथ, जीवन शैली, जीवनचर्या के साथ निवास नहीं हो सकता, रहना नाहनी रहनी हमारा। जैसे मुक्तिबोध ने कहा कि हम दोनों अलग रहेंगे, वैसे नाहनी रहनी हमारो। इस संसार की, बाबू तुम्हारे संसार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हृदय तत्व ना बूझे। हृदय तत्व है ही नहीं, हृदय तत्व को कोई समझता ही नहीं। और इस पद की आखिरी 4 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। तजी अमृत बिख काहे को अचवय, गांठी बांधिन खोटा। अपनी गांठ में आपने खोटा बांध दिया। अब यदि किसी ने यह तय कर लिया है कि वो अपना दिमाग नागपुर से चलाएगा, अपनी गांठ में वो खोटा ही बांधेगा, तो मैं या आप या कोई भी क्या कर सकता है? नागपुर में अंबेडकर का स्थान है, नागपुर में अंबेडकर ने अपने लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उस नागपुर में आप नहीं जाते गांठ बांधने के लिए, कुछ और नागपुर में जाते हैं। तो ये जो गांठ में आप बांधते हैं खोटा, उससे कौन रोक सकता है? आप चोरन दीन्हा पाट पटंबर, सिंहासन पर चोर को बिठा दिया, चोरों को बिठा दिया, और सारा का सारा राजपाट, पाट पटंबर चोरों को दे दिया। कहे कबीर झूठे मिली झूठा, झूठे झूठे से मिल गया है, ठग ही ठग, और सारा कार्य व्यापार ठग लोग देख रहे हैं। ये तुम्हारा संसार ठगों से भरा, झूठों से भरा हुआ, ऐसे लोग जिसमें हृदय तत्व नहीं है उनसे भरा हुआ है। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो अलगाव है मेरे संसार और तुम्हारे संसार के बीच, इसको समझना बहुत जरूरी है।
आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठ सकते हैं कि इस पद का, इन पंक्तियों का वो अर्थ क्यों ना किया जाए जो पारंपरिक तरीके से चला आ रहा है। मैं उस पर आऊंगा। लेकिन कलिकाल के मिथक को उन्होंने, कलिकाल की धारणा को उन्होंने और भी जगहों पर इस्तेमाल किया। कली खाटा जग आंधरा, जग संसार अंधा हो गया। अब आप देखेंगे कि संसार, देश, जग, गांव, इन शब्दों का कबीर ने जब भी इस्तेमाल किया है तो बहुत ही कठोर बात कही है। भक्ति की विशिष्ट संरचना के बावजूद उनके पदों और साखियों में तत्कालीन समाज के प्रति एक खास तरह की निराशा साफ देखी जा सकती है, जो पिछले पद में। कली खाटा जग आंधरा, सबद न जाने कोय, जा ही कहो हित आपुना, सो उठ बैरी होए। जिसे मैं उसके अपने हित की बात कहता हूं, उसके हित की बात कहता हूं, वही उठकर मेरा बैरी हो जाता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। इसे आध्यात्मिक अनुभव के नाम पर इस पंक्ति की या इस तरह की तमाम पंक्तियों की जो कबीर की कविता में मौजूद है, उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अपने समय के प्रति, अपने समाज के प्रति एक खास तरह की निराशा, ये जो बहुसंख्य जनता है जो उनके साथ रहती है, उसके प्रति एक खास तरह की निराशा उनमें साफ देखी जा सकती है। जा ही कहो हित आपुना, सो उठ बैरी होए। और ऐसी पंक्तियां आपको कबीर पदावली में, कबीर ग्रंथावली में बहुतायत में मिले। मैंने कहा कि जब वो जग का, देश का, दुनिया का, संसार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत कठोर शब्दों में बात करते हैं। संतो देखत जग बौराना, जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। बाकी का पद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मूल पंक्ति है जिस पर हम हमेशा उतना ध्यान नहीं देते, जग बौरा गया है, पागल हो गया। आपने क्या संसार को, जनता के बहुसंख्य हिस्से को पागल होते हुए नहीं देखा है? हिटलर की जर्मनी में हिटलर शाही का समर्थन करने वाले बहुसंख्य लोग क्या इसी तरह के बौराए हुए लोग नहीं थे? मुसोलिनी का समर्थन करने वाले फ्रांसीसी क्या इसी तरह के बौराए हुए लोग नहीं थे? क्या दुनिया भर में तमाम तरह के युद्धोन्माद और धर्मोन्माद पैदा करने वाली शक्तियों का समर्थन करने वाले लोग इसी तरह बौराए हुए लोग नहीं है? क्या अपने आसपास, अपने घर परिवार में, अपने लोगों के बीच में ऐसे बौराए हुए लोगों को आपने नहीं देखा? और कई बार उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आपको कहना पड़ता है कि जग बौरा गया। जो सच कहता है उसको मारने भागते हैं लोग, और झूठ से घिरा हुआ है। जैसे पिछली पद में कहा, झूठे मिल झूठा, ठग ही ठग व्यवहारो। ये चारों तरफ से ठग भरे हुए हैं। जग बौराना, इस पद के अंत में वो कहते हैं, केतिक कहो कहा नहीं माना। जैसे पिछले कहा, जाहि कहो हित आपुना, सो उठ बैरी होए, वैसे कहा केतिक कहो कहा नहीं माना। कितनी बार कहूं, लोग कहना नहीं मानते। ये जो निराशा है, और निराशा के साथ जो उनकी विवशता है, ये निराशा और ये विवशता साफ साफ पढ़ी जा सकती है। तो स्वाभाविक है कि कबीर जैसा व्यक्ति, आक्रामक और अक्खड़ व्यक्ति, क्या करेगा इस देश में, तुम्हारे देश में, और वे लोग, मेरे लोग, अपने लोग, कबीर के लोग जो तुम्हारे देश में रहते हैं, उनके साथ में नहीं रह सकता। रहना नहीं देश बिराना है, ये दूसरा है देश, ये मेरा नहीं है।
अब आप देखिए कि इस पद को आमतौर पर भक्ति के खास अर्थों में पढ़ा गया, जिसमें खास तरह के मायावाद को या माया की व्याख्याओं को बहुत अधिक प्रभावी माना गया इन पदों की व्याख्या में। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना, ये माया नहीं है, ये तो जगत का जीवन का सत्य है, ये मायावाद नहीं है। दुनिया में पैदा होने वाली प्रत्येक वस्तु को समाप्त होना है, चाहे वो पिंड हो, चाहे वो कोशिका हो, चाहे वो ग्रह हो, उपग्रह हो, सौर मंडल हो, सूर्य हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, वनस्पति हो, सबको नष्ट होना है। इसमें कोई मायावाद नहीं है, ये बिल्कुल नितांत भौतिक सत्य है जिसका साक्षात्कार कर रहे हैं कबीर। और इस भौतिक सत्य को भारतीय लोग शुरू से जानते थे, हमारे भौतिकवादी विचारक जानते थे, बुद्ध जानते थे। लेकिन इसी पद की जो आगे की पंक्तियां, यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना। बड़ा आसान है कि इस समूचे पद की व्याख्या माया के अर्थ में करके बड़ा एक सरलीकृत समतल अर्थ प्राप्त कर लिया जाए। और इस पद में जो मौजूदा समाज के प्रति, तत्कालीन समाज के प्रति जो निराशा है, संसार कांट की बाड़ी है, मतलब जो लोग संसार में रहते हैं, जो लोग, जो मनुष्य संसार बनाते हैं, जिनसे मनुष्य का संसार बनाता है, उनका व्यवहार और उनका जीवन जो ठग ही ठग, झूठा ही झूठ मिला हुआ है, वो कांट की बाड़ी है। उलझ पुलझ, उन लोगों से उलझ उलझ कर मर जाना है। यह संसार झाड़ और झांगर, आग लगे बरी जाना है। ये जो निराशा है कबीर की कविता, एक तरह का अवसाद है, एक तरह की विवशता है, दुख। कहूं रे जे कहिबे की होई, मैं तो वही कहता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, जो कहने लायक है। परंतु आप देखिए कि जिस निराशा की मैं बात कर रहा हूं, वो निराशा कितनी गहरी है। ना को जाने ना को माने, मैं वही कहता हूं जो कही जानी जरूरी है, परंतु कोई न जानता है न कोई मानता है। ताछे अचरज मोह, अपने अपने रंग के राजा, सब अपने अपने रंग के राजा हैं। मानत नाही कोई, अति अभिमान, लोभ के घाले, चले अपन को खोई। ये इतने अधिक अहम से भरे हुए हैं, लोभ से भरे हुए हैं। अब आप इसका मायावाद में रूपांतरण कर दें और समकाल और जो सांसारिक सच्चाइयां हैं उनकी उपेक्षा करें। अति अभिमान और लोभ जो संसार की में जगह जगह आपको आज भी दिखेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में आप उस निजत्व को खो देते हैं, अपन पो खोई, उस निजीपन को, उस निजी रचनात्मकता को आप खो देते हैं। मैं मेरी कर यह तन खोयो, समझत नहीं गवार, भौजली अधफर था कि रहे हैं बूढ़े बहुत अपार। ये जो कांट की बाड़ी है, ये जो आग झाड़ और झंकार वाली दुनिया है, जो अपने अपने रंग की राजा है, अभिमान और लोभ से भरी हुई है, झूठ और ठगी से भरी हुई है, ये आधे डूबते हैं और हफर कर थक जाते हैं। आधी जिंदगी बीतती नहीं कि हाफने लगते हैं, और बहुत सारे इसमें डूब जाते हैं। कहे कबीर मैं कही कही हारियो, फिर वो कहते हैं वही निराशा, मैं बार बार कहते हुए थक गया हूं, इसलिए जग बौराना है, इतनी कठोर प्रतिक्रिया। रहना नहीं देश बिराना है, ये कठोर प्रतिक्रिया। ये जो पूरी की पूरी
निराशा है। यही वो निराशा है जो आपको कबीर की कविता में, जहां व्यक्ति अपनी निजी रचनात्मकता को खो देता है, निजी रचनात्मकता, निजी वैयक्तिकता को खो देता है, और वो एक मशीन, एक चौखटाबद्ध व्यक्ति में बदल जाता है, एक फ्रेम्ड आदमी में बदल जाता है। आप देखें कि हमारे समकालीन विमर्श में ये जो हमारा मशीनीकरण है, ये जो हमारा फ्रेम्ड हो जाना, चौखटाबद्ध हो जाना है, जिसमें हम अपने अपने निजत्व को खो देते हैं। सब मिडिल क्लास के लोग एक ही तरह का कपड़ा, एक ही तरह की बोली बानी, सब एक ही तरह सोचते विचारते हैं, सब एक ही, ये जो सब एक सा है, एक खास तरह की यूनिफॉर्मिटी दिमाग के भीतर पैदा हो रही है। सिर्फ वेशभूषा में नहीं, दिमाग में एक यूनिफॉर्मिटी पैदा हो रही है, पैदा की जा रही है, जिसमें आप निजत्व को, अपनपो को खो देते हैं। और इसके कारण कबीर को निराशा होती है, क्योंकि वो निजी व्यक्तित्व वाले अपनी तरह के साधु सत्संगी खोजते हैं। ऐसा कोई ना मिले जासों रहिए लागी, सब जग जरता देखिया अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिले जासों रहिए लागी, जिससे मैं जुड़ सकूं, जिसके साथ मिलकर रह सकूं। ये जो वैयक्तिकता, तो क्या कबीर अपने समाज में अकेले हो गए थे, जैसे अपने समाज में गालिब हुए? या हमारे जमाने के बहुत सारे लेखक एक खास तरह का अकेलापन अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं। चारों तरफ भीड़ से भरे होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं जो जिससे जाकर जुड़ रहे थोड़ी देर के लिए। ऐसा कोई ना मिले जासों रहिए लागी, जिससे जुड़कर रहा जा सके। इन पंक्तियों की भी व्याख्या वो तमाम फ्रेम में जो पूर्व प्रचलित वैष्णव और माया फ्रेम है उसमें की जा सकती। सब जग जलता देखिया, लेकिन ये सब एक ही आग से नहीं जल रहे हैं, सो कॉल्ड माया की आग से। ये सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। ये आग उन्होंने पैदा की है। अलग है ये, एक व्यक्ति जिस आग में जलता है दूसरा उसमें नहीं जलता। और ये जो प्रत्यक्षीकरण है, ये जो अनुभव है, ये कबीर की निराशा को बहुत अधिक आग बढ़ा देता है। और जब निराश होता है कवि, तो एक तरफ तो वो प्रतिकार करता है, रहना नहीं देश वीराना है, जग बौराना। लेकिन जब वो निराश होता है और ये निराशा बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है, और ये निराशा एक तरह के दुख में विन्यस्त हो जाती है। कोई नहीं है। ये निराशा मीरा को भी अनुभव होती थी। किससे कहूं अपना दुख, कोई नहीं समझता। मीरा बार बार कहती थी, कोई नहीं समझता मेरा दुख, मेरो दर्द न जाने कोई। कहा मीरा ने। यही बात तो कबीर कह रहे हैं। ये निराशा तो जो समाज के दुख हैं, अर्थतंत्र से उपजे हुए निर्धनता के, गरीबी के, विषमता के, धर्मतंत्र से उपजे हुए अन्याय के, वर्ण जाति गोत्र के भेद से पैदा हुए दुख, और तमाम तरह की सामाजिक बहिष्करण की जो प्रक्रियाएं समाज में चल रही हैं, जहां खास खास लोगों को और समुदायों को समाज से बाहर निकाला धकेला जा रहा है लगातार, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी वर्ण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर खास खास लोगों को समाज से बाहर निकालने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये जो तमाम तरह के सांसारिक, सामाजिक, भौतिक दुख है, और जिन्हें बदल पाना, जिन दुखों से निजात पाना संभव नहीं है, क्योंकि आधुनिक व्यक्ति की तरह कोई क्रांति, कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक है कि ये जो दुख है, सांसारिक व्यवस्था से पैदा हुआ ये जो दुख है,
इसमें कबीर अपनी बात कहने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है, अपनी वैचारिकता में प्रशिक्षित करने की कोशिश करता है, पर लोग नहीं समझते। और तब वो कबीर ठगों को ठगों से मिलते हुए, झूठों को झूठों से मिलते हुए, और ये जो मेरे आग है उस झाड़ झंकार में जलते और अपनी अपनी आग में जलता हुआ देखते हैं। तो कबीर का दुख अपने चरम पर पहुंचता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्या अर्थ किया गया है इस साखी का? बाबू श्याम सुंदर दास ने और परंपरा में बहुत सारी किताबों ने इस साखी को कहां रखा है? विरह को अंग में रखा है। इस साखी में कहीं विरह का या विरह जनित दुख का कोई उल्लेख नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे कि यह समझा जा सके कि यह विरह से पैदा हुए दुख की बात है। वो जो आध्यात्मिक किस्म का एक अर्थ, जीव और ब्रह्म के अर्थ, खास अर्थ में जो कविता को ग्रहण किया जाता है, कबीर की कविता को, तो इस साखी में ऐसा कोई इशारा नहीं है। लेकिन इस साखी को रखा गया है वहां विरह की साखियों के साथ नहीं। यहां कबीर जो रोता है और वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि बाकी सारा संसार जो क्या है, अपनी अपनी आग में जल रहा है, परंतु खाता है और सोता है और खुद को सुखी अनुभव करता है। लेकिन कबीर रोता है, जागता है और रोता है। ये विरह के कारण नहीं, उस वैचारिकता के कारण, उस निराशा के कारण, उस दुख के कारण, जो दुख निराशा से पैदा हुआ है। कोई नहीं सुनता। सारी दुनिया का दुख कबीर देखता है। जाति का दुख, धर्म का दुख, गोत्र का दुख, लैंगिकता का दुख, सामाजिक बहिष्करण के तमाम तरह के दुख, निर्धनता के दुख, गरीबी के दुख, भूख के, बेरोजगारी के दुख, और उससे बड़ा दुख ये कि लोग समझते ही नहीं कि ये दुख क्यों है, कौन उपजाता है ये दुख। वो बड़ी बड़ी हवेलियां, वो बड़ी बड़ी अटारियां जो दुख पैदा करती हैं, लोग नहीं समझते। अंबेडकर ने कहा था ना अपनी मृत्यु से ठीक पहले कि जिनके लोग जागे हुए हैं वे लोग सो सकते हैं, पर जिनके लोग सोए हुए हैं वे लोग सो नहीं सकते। उन्हें जाग कर ही काम करना है। आप क्यों ज्यादा काम करते हैं, रात रात भर काम करते हैं? मृत्यु से पहले वे बीमार रहते थे। किसी उनके निकट परिचित ने उनसे कहा था कि आराम किया कीजिए। तब उन्होंने कहा था कि आप देखते नहीं लोग इतना सोते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जिनके लोग जागे हुए हैं वे सो सकते हैं, मेरे लोग सोए हैं इसलिए मुझे जागना है। अंबेडकर शायद रोने पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि वो राजनीतिक युग के व्यक्ति थे। वे जानते थे कि राजनीतिक शक्तियों के माध्यम से और संगठन से परिवर्तन लाए जा सकते हैं, समाज और दुनिया को बदला जा सकता है, समाज व्यवस्था बदली जा सकती है। पर कबीर तो उस युग में नहीं थे। इसलिए एक तरफ सांसारिक, सामाजिक, भौतिक दुख, और दूसरी तरफ यह दुख कि कोई ये नहीं जानता कि ये दुख क्यों है। ये दुख उसी निराशा की परिणति है। और यहां कबीर एक दुख कुली की तरह नजर आते हैं, जो दुनिया भर का दुख जिनके सर पर है। दुनिया में होते हैं ऐसे लोग जो दुनिया भर का दुख अपने सर पर लेते हैं, जैसे बुद्ध थे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी थे, यासर अराफात थे, नेल्सन मंडेला थे, और तमाम दुनिया भर के लोग थे जिन्होंने दूसरों का, मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने दूसरों को दुख को, अंबेडकर थे, जिन्होंने दूसरों को दुख को अपने अपने माथे पे रखा। ऐसे कुली थे कवि, और गहरी निराशा से यह कविता पैदा हुई। लेकिन इन सारी कविताओं का हमारी परंपरा में खास तरह के अर्थ में
इन्हें पढ़ा जाता रहा। मैं बहुत ही साफ बात कहना चाहता हूं कि भक्ति यानी ईश्वर और जीव की, खुदा और बंदे की ये जो युग्म है, उसमें भी इस कविता का अर्थ किया जा सकता है, और शायद इसका एक अर्थ ऐसा है। लेकिन इस कविता में अवचेतन और चेतन में समाये हुए जो सांसारिक अनुभव हैं, वो भी इससे चिपके हुए हैं। ये सांसारिक अनुभव, ये सांसारिक दुख, ये सांसारिक प्रतिक्रियाएं ओवरलैप करती हैं उनको। इसलिए सामान्यतः कबीर को उनके भक्ति अर्थ में पढ़ा जाता है, परंतु उनकी कविता में मौजूद सांसारिक अनुभवों को, जो उनसे चिपके हुए हैं, उन्हें भी समझे जाने की जरूरत है। कबीर की कविता रूपक की कविता, बहुत ही संश्लिष्ट कविता। जिन लोगों को परंपरा में ये दुख रहा है कि कबीर कलावंत कवि नहीं है, उन्हें ये बात साफ तौर पर समझनी चाहिए कि कबीर ने अपनी बात रूपकों की भाषा में कही। और एक रूपक पैदा करना, रूपक बनाना और रूपक का निर्वाह करना एक कठिन काव्यत्व की मांग करता है, कवित्व शक्ति की मांग करता है, जो कबीर में है। इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन मैं आपको ये जो सांसारिक अनुभव कैसे ओवरलैप करते हैं और चिपके हुए हैं, जैसे मैंने अब तक ये जो बातें कही, रहना नहीं देश बिराना है, साधो जग बोराना के अंदर जो अर्थ हैं, बाबू ये तुम्हारा संसार, इसके अंदर जो सांसारिक अर्थ चिपका हुआ, मैं उसकी बात कर रहा था, उसको प्रमुख मान रहा था। इसको समझाने के लिए मैं एक और पद आपके सामने रखना चाहता हूं। एक रूपक है, आप उस अर्थ में भी ले जा सकते हैं जैसा कि परंपरा में लोग ले जाते रहे हैं। दिन 10 नैहर खेलिले, सासुर निज भरना, बहिया पकड़ी पिय ले चले, तब उजर न करना, ये पद है। लेकिन इसमें एक रूपक है। अब देखिए, एक अंधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती, लेह उतारी ताहि घरा, जह संगी न साथी। एक अंधियारी कुइया, दूजे लेजुर टूटी, नैन हमारे अस ढुरे, मानो गागर फूटी। कबीर की कविता में जो निराशा है, जो दुख है, इस निराशा और इस दुख का ही दूसरा पक्ष है, काउंटर पार्ट है, पूरक अंश है, वो आक्रामकता जो वो अपनी विरोधी शक्तियों के प्रति या उच्च वर्णों, उच्च वर्गों के प्रति रखते हैं। पर यह संसार उन्हें एक अंधेरी कोठरी की तरह दिखाई देता। समूचे मध्यकाल में जो सर्वश्रेष्ठ रूपक अपने समय के लिए रचे गए, पूरी की पूरी भक्ति कविता और पूरी की पूरी रीति कविता में अपने समाज के लिए कोई एक रूपक आपको देखना हो, ढूंढना हो, तो मैं बिना किसी संकोच के ये रूपक आपके सामने रख सकता हूं। एक अंधियारी कोठरी, ये संसार, ये दुनिया, ये समाज एक अंधेरी कोठरी की तरह। कोठरी में अंधेरा है, और उससे भी बड़ी विडंबना ये कि विचार की कोई भी लौ यहां जल नहीं रही है। दिया न बाती, दूजे दिया न, एक तो चारों तरफ अंधेरा है, शोषण का, अन्याय का अंधेरा, उत्पीड़न और दमन का अंधेरा, और दूसरी तरफ उससे सावधान करने वाला उजाला भी नहीं है। ले ही उताही ताही घरा, जहां संग, वहां कोई संग साथ नहीं। ये संसार, ये समाज एक अंधेरे कुएं की तरह है। पहले उन्होंने अंधेरी कोठरी कहा, और फिर उससे भी जैसे कि उनकी बात पूरी नहीं हुई। अंधेरी कोठरी से तो शायद आप बाहर निकल सकते हैं, आसान है बाहर निकलना, कि आप दरवाजा खोलें और बाहर निकल जाएं तो संसार आपको सामने मिल जाए। इसलिए उन्होंने उस रूपक को दोबारा गढ़ा। एक अंधियारी कुइया, ये एक अंधियारा कुआं है,
और दूसरे इसके ऊपर से चलने वाली जो लेजुर है, रस्सी रज्जू का, वो टूटी हुई है। और ये जो अंधेरा है, ये जो अंधेरा जो निराशा और दुख पैदा करता है, इससे मेरी आंखें, दुखिया दास कबीर है, जागे अनुरोब है, नैन हमारे अस धुरें। मेरी आंखें ऐसे बह रही हैं मानो गागर, जैसे गागर ही फूट गई हो। जैसे फूटी हुई गागर को रोकना, उससे निकलने वाले जल को रोकना असंभव हो जाता है, ठीक वैसे ही आंखों से निकलने वाले दुख को, इस आंसू के इस धार को रोकना असंभव है। कितनी विरक्ति है कबीर को इस समाज के प्रति। दास कबीरा यूं कहे जग नाहिन रहना, मुझे इस जग में नहीं रहना। उन पिछले पदों के तारतम्य में इसको पढ़िए, रहना नहीं देश बिराना है। उस तारतम्य में जग नाहिन रहना, यदि इस कविता को या इन तमाम कविताओं को माया के विशिष्ट अर्थ में पढ़ा जाए, जैसा कि पढ़ा जाने की परंपरा है, तो मैं समझता हूं कि एक तरह का न्याय कबीर के साथ, और कबीर की कविता में छिपे हुए, उससे चिपके हुए जो सांसारिक अनुभव हैं, जो सामाजिक अनुभव है, उनको अनदेखा करने की जानी बूझी रणनीति है। और फिर ये जो माया है, कबीर की माया, वही माया नहीं है जो वेदांतियों की माया है। वेदांतियों की माया तो ब्रह्म की शक्ति है, विद्या माया या अविद्या माया। शंकर के यहां या रामानुज वल्लभ निम्बार्क मध्व के यहां, सभी के यहां बिना माया के ब्रह्म कुछ कर नहीं सकता। लेकिन यहां माया की यह स्थिति नहीं है। माया को बहुत ही स्पेसिफिक अर्थों में इस्तेमाल किया है कबीर ने। और माया संबंधी जितने पद हैं, जितनी साखियां हैं, जहां जहां माया, आप उन पदों को गहराई से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि माया मतलब वो पूरी की पूरी जीवन प्रक्रिया, जहां मनुष्य, स्त्री या पुरुष यदि जीवन प्रक्रिया में शामिल होता है, आपको माँ बाप की चिंता करनी है, आपको कोविड से माँ बाप का इलाज कराना है, तो आपको माया में जाना पड़ेगा। आपको धन संपत्ति, पैसा, रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। माया हमारे जीवन का, ये जो सो कॉल्ड माया है, जिसे आप माया कहते हैं, जिसके माया कह के जिस हमारी सांसारिक संलग्नता की अवमानना करते हैं आप। मुझे अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, और जिन लोगों के बीच में रहता हूं, उनसे मुझे असीम स्नेह है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। ये मालूम है मुझे कि मुझे भी मरना है और उन्हें भी मरना है। तो क्या इस सत्य के बावजूद हम जीना छोड़ देते हैं? हम एक दूसरे की परवाह करना छोड़ देते हैं? ये भोजन मीठा है, अच्छा है, सुस्वादु है, ये माया है, क्या हम ये सोचते जानते हम उस भोजन का स्वाद लेना बंद कर देते हैं? नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि माया के का जिस तरह से धारणीकरण किया गया है, उसमें कुछ खोट है। खासतौर पर भक्ति कविता के अर्थ में जो माया की धारणा निर्मित की गई, उसमें कुछ खोट है। कबीर की कविता के अर्थ में माया वह ठगनी हम जानी, तो माया को समझना होगा कि ठगनी कौन है। वहां ठग ठग के साथ, हमने एक पद देखा जहां ठग के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। और ये माया, ये ठगनी सब जगह है। देवता, साधु, ऋषि, मुनि, साधारण लोग, महान लोग, ऊंचे लोग, सब, पंडा, पुरोहित, मौलवी, सब माया से। तो ये माया, फिर वो माया विशिष्ट अर्थ की तरफ ध्यान दिलाने लगती है। तीर्थ में भाई पानी, तो वो पूरा का पूरा जो तीर्थों में चलने वाला व्यापार है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। इसलिए माया, अंततः मैं बहुत विस्तार से इस प्रकरण में नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी बात खत्म करनी है।
बहुत सारी बातें कहने के लिए आज है मेरे पास, लेकिन मैं इसको रोकूंगा यहां। तो माया का अर्थ वस्तुतः धन से, संपत्ति से, पद से, प्रतिष्ठा से, शौर्य से, कीर्ति से, और वो तमाम ऐसी चीजों से है, और उनसे उपजी हुई सांसारिकताओं की श्रृंखला का नाम माया है, जिसके मूल में है मनुष्य पर शासन करने की मनुष्य की इच्छा, अधिकतम सुख से जीवन जीने की मनुष्य की इच्छा। कबीर कहता है कि वो चारों तरफ है, हर जगह है। तो इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ क्या है हमारे? चारों तरफ धन, संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, शौर्य और कीर्ति की वो श्रृंखला है, जिससे जुड़ते ही हम दूसरे का शोषण करने की प्रक्रिया में औचक ही भागीदार हो जाते हैं, और दूसरे के हिस्से का हड़प लेना चाहते हैं। अतिरिक्त चीजों को इकट्ठा करने की आदत का नाम है माया। अतिरिक्त चीजों के संग्रहण से, जो जितना हमें आज के लिए जरूरी है उससे ज्यादा इकट्ठा कर लेने से, यानी धन के, संपत्ति के संचयन से बनती है माया। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु कल की चिंता नहीं, साधु ना भूखा जाए, मैं और मेरा अतिथि भूखे न रहे, बस इतना ही तो चाहिए, कल के लिए क्यों चाहिए? तो ये भारत से लेकर पूरी दुनिया में तमाम ये जो साधु सन्यासी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, जो भक्ति का व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, लोग ऊंची ऊंची सुखद हवेलियों, गाड़ियों में चलते हैं, निजी विमानों से यात्रा करते हैं बड़े बड़े सद्गुरु और ताकतवर लोग। ये जो सुख है, सुख जो जिससे वो चारों तरफ से लिपटे हुए हैं, ये क्या है? ये कहां से आया है? जिसपे वो बाबा, जिसपे वो बापू, जिसपे वो हमारे महान नेताजी और जिसपे वो हमारे सदगुरु जी यात्रा करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियन यात्रा करते हैं, वो निजी विमान के लिए पैसा कहां से आता है? अतिरिक्त इकट्ठा करने से। इसलिए माया का अर्थ सीधा है। जिसके पास भी जोड़ने की आकांक्षा होगी, शासन करने की आकांक्षा होगी, वो है माया के घेरे में, माया के फेर में। कबीर का एक बहुत मशहूर पद, जिस प्रकरण को मैंने उठाया था कि जब वो जग कहते हैं, संसार कहते हैं, देश कहते हैं, तो बहुत कठोर बात कहते हैं कबीर। साधो ये मुर्दों का गांव, तुम ये शासन करते हो, अत्याचार करते हो, लोगों का खून बहाते हो, धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर रोटियां सेंकते हो, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे करते हो, अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए जनता की संपत्ति बेचे जा रहे हो। क्या तुम्हें भान है कि सब कुछ इस संसार में खत्म हो जाने वाला है? कोई नहीं जिएगा अनंत काल तक, तुम भी नहीं जियोगे। पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा योगी। मूल अर्थ ये नहीं है कविता। जो बात कहने के लिए कविता लिखी गई है वो ये नहीं है। वो मूल बात वो है मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव। इसका भी एक अर्थ किया गया है जीव और ब्रह्म के अर्थ में। मैं उससे कतई असहमत हूं। ये कविता भी मुर्दों का गांव है ये। और ये मुर्दों के गांव को उन सब प्रक्रियाओं से जोड़िए। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं समझता। ये जो संसार के अनुभव हैं, जो कबीर की कविता और भक्ति के साथ जो प्रकट होते हैं, उनको देखिए। जगह जगह कबीर की कविता में वो हैं। ठग बटपार संसार में भरी रहे। क्यों कह रहा है कबीर ऐसा? हंस की चाल कह काग जानी, चपल और चतुर हैं बने बहुत चिकने,
बात में ठीक पे कपट ठानी। कहा 300 कहो दया जिनके नहीं, घात बहुतें करें बकुल ध्यानी। दुर्मति जीव की दुबुधि छूटे नहीं, जन्म जन्मांत पड़ नरक खानी। काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहां, कठिन कठोर विकराल बानी। अगिन के पुंज है शीतलता तन नहीं, अमृत और विष दो एक सानी। कहे साखी कहे सुमति जगा नहीं, सांच की चाल बिन धूर पानी। सुकृति और सत्य की चाल सांची गही, काग बक अधम की कौन खानी। कहे कबीर को सुघर जन जौहरी, सदा सावधान पियो नीर छानी। ठग बटपार संसार में भरी रहे। ये सब सांसारिक अनुभव है। अपन पो आप ही बसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। मरकट मुठी स्वाद न विसरे, घर घर नटत फिरो। कह कबीर लननी के सुबिना, तो ही काने पकड़ो। ये सारे के सारे सांसारिक अनुभव वो भक्ति के अनुभवों के साथ चिपके हुए हैं। इसलिए इन सांसारिक अनुभवों की जो विशिष्टता है वो उन भक्ति अर्थों के साथ चिपके होने के कारण निश्शेष नहीं हो जाती। वो साधारण अर्थ में भी, वाच्यार्थ में भी एक स्तर पर जीवित रहती है। चूंकि कबीर की कविता रूपक की कविता है, इसलिए उसमें बहुल अर्थों की संभावना हमेशा है। एक अर्थ यदि वो ब्रह्म और जीव के अर्थ में हो सकता है, तो दूसरा अर्थ नितांत सांसारिक और भौतिक हो सकता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। स्त्री संबंधी जो पद हैं, साखियां हैं, जहां कबीर खुद को स्त्री रूप में अनुभव करता है, वहां यदि आप उन्हें जीव अर्थ में ग्रहण करें उसके स्त्रीत्व को, तो वो एक खास तरह का अर्थ आपको देगा। परंतु चूंकि उस रूपक में एक स्त्री का जीवन भी व्यक्त हुआ है, ननद का, सास का, ससुराल के दुख का, मायके से बिछड़ने का दुख, जो तमाम तरह का दुख है स्त्री का, वो उसमें है, कहीं ना कहीं विन्यस्त है, वो जीवित अभी तक चला आ रहा है। यानी एक तरह का भक्त्यर्थ भी यदि प्रमुख है, तो जो साधारण अर्थ है, जो वाच्यार्थ है, जो रूपक में जो अर्थ है, वो भी उससे चिपका हुआ कहीं ना कहीं जीवित चला आ रहा है। कबीर की कविता में खासतौर पर उनकी प्रेम संबंधी जो कविताएं हैं, उसमें एक रूपक बार बार आता है, ऊंची अटरिया। बहुत सारे पदों में, बहुत सारी साखियों में, पिया ऊंची रे अटरिया तोरी देखन चली। ऊंची अटरिया जरद किनरिया लगी नाम की डोरी। ये जो ऊंची अटरिया है, ये रूपक कहां से आया है कबीर की कविता? कबीर तो जिस घर में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, उनकी माँ, उनको पालने वाली कहा जाए, या उनकी वास्तविक माँ जिस उनके पिता के साथ रहती थी, या साधारण लोग जिन घरों में रहते हैं, जो वहां प्रेमी और प्रेयसी के बीच में तो कोई ये भेद नहीं है, वो एक ही घर में रहते हैं। प्रेमी ऊंची अटरिया पर, प्रिया ऊंची अटरिया पर, और प्रेम करने वाली स्त्री नीची अटरिया में तो नहीं रहती। इसलिए इन रूपकों में ये जो प्रेम करने वाली स्त्री है, ये नीचे संसार से आई है, इसलिए साधारण जगत से, सबॉल्टर्न से, और पिया ऊंची अटरिया पे है। आप कहेंगे कि चूंकि ये ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए रूपक है, इसलिए ये ऐसा शायद कहा गया होगा। परंतु मैं ये भी कहूंगा साथ साथ कि ये जो भेद है, पिया की ऊंची अटरिया और मेरी साधारण कुटिया में, ये जो फर्क है, ये मूलतः सामंती अर्थ संरचना में सामंतों और रैयतों के बीच में ये फर्क है। सामंत की अटरिया ऊंची है, और अटरिया के बारे में जितनी बातें कबीर ने कही है बहुत सारे पदों में, उनको सबको पढ़ने की कोशिश की जाए तो वो पूरी सामंती आर्थिक सामाजिक संरचना कबीर के पदों से खुलकर प्रकट हो जाती।
इसलिए कबीर का एक स्त्री के रूप में जो पिया से ऊंची अटरिया में बैठे हुए पिया से जो प्रेम है, वो एक तरह से रैयत और सामंत का के प्रेम को भी ध्वनित करता है। वो एक तरह से यथार्थ का अंकन है, जो सामंती आर्थिक सामाजिक यथार्थ है, जनता का जो सामाजिक यथार्थ है उसको भी, और इस तरह के बहुत सारे निर्धनों का अनुभव भी कबीर की कविताओं में व्यक्त होता है। इब न रहूं माटी के घर में, वे जो लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, इब मी जाए रहूं मिली हरि में, तो जो मिट्टी के घर रहने वाले लोगों के दुख हैं, इस कविता को विशिष्ट आध्यात्मिक भक्ति अर्थ में ग्रहण कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर इसके साथ जो अर्थ चिपका हुआ, जो रूपक में है अर्थ, छिनहर घर और छिरहर टाटी, धन गर्जत कपे मेरी छाती। छानी कमजोर है, और ये जो आड़ है, टटिया है, वो भी कमजोर है। जब बादल गरजते हैं तो मेरी आत्मा कांपती है। ये जो अनुभव है, चहुंदिस बैठे ये पूरा का पूरा, चहुंदिस बैठे चारि पहरिया, जागत मूस गए मोर नगरिया। मेरी नगरिया को जागत मूस गए। कहे कबीर सुनहु रे लोई, भानड़ घणड़ सवारण सोई। ये जो जिंदगी, कबीर कहते हैं अपनी पत्नी, निम्न वर्गीय पत्नी, अपनी कामगार पत्नी से लोई को संबोधित करते हुए कि सुनो, ये जो जिंदगी है, जो समाज है, ये जो दुनिया है, इसको भानड़, इसको तोड़ना है, इसको घड़न, इसको गढ़ना है, और उसको संवारना है, उसको संवारना है। जैसे अपनी कुटिया को तोड़ना, कुटी पक्की नहीं हो सकती महल की तरह, वो बरसात में टूट जाएगी, तो उसे दोबारा गढ़ना है, तोड़ना है, दोबारा गढ़ना है और संवारना है। और यही निम्न वर्गीय जीवन की पूरी प्रक्रिया। याद कीजिए वो रंगभूमि का सूरदास, उसका घर जला दिया गया, और उसके साथ रहने वाले छोटे बच्चे ने, संभवतः मिठुआ नाम है, उसने पूछा कि दोबारा जला दिया तो? सूरदास ने कहा दोबारा बनाएंगे। 5 बार जला दिया तो, 10 बार जला दिया तो, लाख बार तक, जितनी गिनती जानता था वो मिठुआ, उसने कह दी, और हर बार सूरदास ने कहा लाख बार बनाएंगे। ये जो सूरदास की चेतना है, वो निम्न वर्गीय व्यक्तियों की चेतना है, कामगारों की चेतना है, कि उनके जीवन में कोई पक्की अटारी या मैल नहीं है स्थायी। उन्हें रोज बनाना है, पुराने को तोड़ना है, गढ़ना है, और उसे ही संवारना है। तो निर्धनों के बहुत सारे अनुभव इन रूपकों में व्यक्त हुए हैं, जैसे स्त्रियों के अनुभव इन रूपकों में नष्ट हुआ। मैंने कहा कि जब देश के बारे में, संसार के बारे में, जग के बारे में बात करते हैं कबीर, तो बहुत कठोर बात करते हैं। सुखिया सब संसार है, साधो ये मुर्दों का गाव, देखो जग बौराना, रहना नहीं देश बिराना है। चूंकि वे इस संसार से असंतुष्ट हैं। इस संसार मतलब ये मर्त लोक नहीं, ये जो तुम्हारा संसार, मालिकों का, जहां शोषण, अन्याय, झूठ और ठगी चलती है, जहां बापू बाबा और सदगुरु, बहुत बड़े वाले नेताजी प्राइवेट जेट में अरबों रुपए के खर्चे में रहते हैं और बात करते हैं मोह माया त्यागने की। मेरे तो ना पीछे कोई ना आगे कोई, जब चाहे छोड़ के चल दूंगा। इस तरह की जो बात बाबा लोग करते हैं, पॉलिटिकल बाबा, और ये जो प्रवचन उद्योग के बाबा लोग हैं, वो देश मालिकों का, शोषक वर्गों का देश, जहां अटरिया है, ऊंची अटरिया, और कबीर तो रहता है झोपड़ी में, जिसे बार बार गढ़ना है, बार बार तोड़ना है, बार बार संवारना है। तो चूंकि इस समाज से असंतुष्ट है, दुखी है,
रोता है कबीर, जागता है। इसलिए स्वाभाविक है कि वो इस संसार के समानांतर एक दूसरे संसार की कल्पना भी करता है। ये मध्यकाल की सीमा है कि कबीर कोई नया संसार गढ़ नहीं सकते। फ्रांस में क्रांति करने वाले लोगों की तरह, सोवियत संघ में क्रांति करने वाले लोगों की तरह, चीन में, नेपाल में या हिंदुस्तान में क्रांति करने वाले लोगों की तरह स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांति हुई, आज चूंकि वो नहीं कर सकते, वो सीमा है उस मध्यकाल की, इसलिए वो कल्पना कर सकते हैं। और मध्यकाल का हर बड़ा कवि ये एक प्रतिकल्पना, काउंटर इमेजिनेशन करता है, एक स्वप्न देखता है। इस संसार के समानांतर, इस समाज के समानांतर, ये तुम्हारे सब देश के समानांतर दूसरे देश की कल्पना। क्या कहता है कबीर? ये देश तुम्हारा है। मैंने शुरू में जो पद पढ़ा था, आप याद करें उस पद को। ये संसार तुम्हारा है और ये जो मेरा संसार है वो कैसा है? तुम्हारे संसार के समानांतर जो मेरा संसार है, हमारा संसार है, देश कैसा है? बेगम देश। तुम्हारे संसार में हृदय तत्व नहीं है, झूठा और झूठे से, ठग और ठग से मेल मुलाकात करता है और वही व्यापार चलता है। लेकिन हमारे देश में किसी को कोई दुख नहीं। अंततः सब बेचैनियां, सब तड़पने जो हजारों साल से लोगों के मन में है, चाहे वो बुद्ध के मन में हो, चाहे वो कबीर के मन में हो, चाहे वो मार्क्स के मन में हो, चाहे भगत सिंह के मन में हो, चाहे अंबेडकर के मन में हो, चाहे मार्टिन लूथर के मन में हो, चाहे नेल्सन मंडेला के मन में हो, यासर अराफात के मन में हो, ये हजारों साल से जो बेचैनियां है वो क्या है? कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां किसी को कोई दुख ना हो। और जो दुख पैदा करके, दुख पैदा करने वाली शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और दमन की मशीनरी चलाते हैं, स्वाभाविक है कि उनका सब कुछ इससे नष्ट हो जाने वाला है। यदि इस दुनिया में एक बेगम देश बन गया, एक ऐसा देश जहां किसी को कोई दुख ना हो, यही तो सब सपना देख रहे हैं मिलकर, और यही सपना कबीर देख रहा है। तुम्हारे संसार, जहां से शुरू किया था मैंने और अब मैं जहां खत्म कर रहा हूं, हमारा संसार, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह सबसे कहो पुकारा। कैसे बनेगा ये देश? जो तुम चाहो परम पद को, बसिहो देश हमारा। यदि वो परम पद, मनुष्य का परम पद, जब आप ब्राह्मण नहीं होंगे, जब आप क्षत्रिय नहीं होंगे, जब आप हिंदू नहीं होंगे, मुसलमान नहीं होंगे, जब आप गोरे नहीं होंगे, काले नहीं होंगे, जब आप ये तमाम जो बाड़े हमने लगाई हैं, हमारे समाजों ने पैदा की हैं, इनसे मुक्त हो जाएंगे जब हम, तो वो परम पद मिलेगा। मनुष्य, ये परम पद कोई ईश्वर या ब्रह्म का परम नहीं है, ये मनुष्यता का परम पद, जो उस देश में रहने से मिलेगा जहां किसी को कोई दुख नहीं। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं जहां दुख है, तो हम उस दुख से बचने की कोशिश में दूसरे आदमी के हिस्से में दुख का विधान करते हैं। हर वो आदमी जो दुख से जूझ रहा है, वो दूसरे के हिस्से में थोड़ा सा दुख डाल के थोड़ा सा सुख पा लेना चाहता है। ये मशीनरी है ऐसी, ये पूंजी का, धर्म का, ये समाज का, ये सोपानीकरण की सारी व्यवस्था ही ऐसी है। जो तुम चाहो परम पद को, बसी हो देश हमारा। जो तुम आए झीने झोंके, तजो मन की, अपने मन के सारे भार खत्म कर दो। यहां कोई भार नहीं, न वर्ण का, न धर्म का, न धन का, न संपत्ति का, न ज्ञानी होने का, न परम यशोवश होने का।
यश कमाने का भी बहुत बड़ा बोझ होता है मन पर। दुनिया में नाम कमाने में भी जुल्म का पहलू शामिल है। हबीब तनवीर ने कहा, जो लोग दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं वे भी जुल्म करते हैं लोगों पर। तो तजो मन की भारा, धरन आकाश गगन कछु नाही, नहीं चंद्र नहीं तारा। वहां कुछ अतिरिक्त अलंकार, बड़ी बड़ी रोशनियां वहां नहीं हो। वहां क्या होगा? सत्य धर्म की है महताबें। वहां जो दरबार होगा मनुष्य के परम पद का, और उस मनुष्य, वो जो परम पद पर बैठे हुए मनुष्यों के साहब का जो दरबार होगा, यह साहब का अर्थ वो उन मनुष्यों का ईश्वर जो मनुष्य सबको मनुष्य की तरह देखते हैं, सबको मनुष्य बनाना चाहते हैं। वो हिंदू मुसलमान बामन सूद औरत मर्द गोरा काला अफ्रीकी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी में नहीं बांटना चाहते। वो उन लोगों का साहेब, और उन लोगों का साहेब कहा? सत्य धर्म, सत्य धर्म की महताबें होंगी वहां। महताब यानी एक रोशनी होगी, सत्य के धर्म की रोशनी होगी। कहे कबीर सुनो हो प्यारे, सत्य धर्म है सारा। यानी जो बेगम देश है, इस बेगम देश का बहुत गहरा संबंध है सत्य धर्म से, सत्य के धर्म से। कबीर की कविता भक्ति के सीमित अर्थों में, जैसा कि हम अब तक समझते आए हैं, इतर जाकर सांसारिक और सामाजिक अनुभवों को पढ़ने की एक नए तरह की कोशिश की जानी चाहिए। तभी उस समूची चेतना को, वैचारिकता को, कबीर की उस क्रांतिकारिता को, कबीर की कविता के भीतर जो यथार्थ वर्णन की परंपरा है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, वणिज को वणिज न चाकरों को चाकरी, ऐसे यथार्थ वर्णन कबीर के यहां नहीं मिलते। क्योंकि कबीर अभिधा के कवि नहीं है, कबीर वाच्यार्थ के कवि नहीं है, कबीर रूपकार्थ के कवि हैं, वे रूपक गढ़ते। हाँ, कहीं कहीं मिलता है, बांगड़ देश लूवन का घर है, ये जो पद है ये बहुत सीधी सीधी अपनी बात कहता है। देश मालवा गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, कहे कबीर धरती मन माना, गूंगे का गुण गूंगे जाना। बांगड़ देश, बांगरू देश, हरियाणा और पंजाब, संभवतः राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उस देश के बारे में, और फिर उसके समानांतर मालवा के बारे में इस तरह का एक पद मिलता है। ऐसा यथार्थ वर्णन भी कबीर के यहां मिलता है, परंतु यथार्थ का एक रूप रूपकों के साथ चिपका हुआ चला आता है। इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और कबीर की जो मूल वैचारिकता है, उस मूल वैचारिकता के अनुकूल ही ये जो उनकी बीहड़ काव्य देश है उनका, ये जो बीहड़ लैंडस्केप वाला काव्य देश है उनका, उसमें जो उनके केंद्र से, उनके मूल अर्थ से, मूल वैचारिकता से जो परे लगने वाली चीजें हैं, उनको भी मूल अर्थ के निकट लाकर या उनके समंजन में पढ़ने की एक कोशिश हमें करनी होगी, हमें करनी चाहिए। तभी हम कबीर की कविता को हमारे समय में उस ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ प्राप्त कर सकेंगे। और कबीर जो कि वास्तव में हमारे एक समकालीन कवि है, एक ऐसे कवि जो 600 वर्षों के बाद भी बार बार जीवित हो जाते हैं, नया नया रूप धर लेते हैं, वे हम में भी जीवित हैं। वो डॉक्टर पुनीत कुमार राय में भी जीवित हो सकते हैं, वो आप सब में भी जीवित हो सकते हैं, यदि आप कबीर की मूल चेतना के साथ अपने को समंजित करने की कोशिश करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस आयोजन में जुड़कर इन बातों को सुना। मैं एक ऐसी जगह हूं जहां आपकी प्रतिक्रियाएं नहीं देख सकता, क्योंकि वो मेरे स्क्रीन पर नहीं है, बाद में देखूंगा। जिन्होंने प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, कुछ मेरी बातों से असहमति जताई होगी, सहमति जताई होगी, या मेरी बातों को विस्तृत किया होगा, उन सब लोगों के प्रति भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आभार फेसबुक पेज शब्द साधक का और उसके नियंता डॉक्टर पुनीत कुमार राय का, कि उन्होंने कबीर जयंती पर मुझे अपनी ये टूटी फूटी बातें कहने के लिए अवसर दिया। और मैं कबीर के बारे में इधर जो मैं नया सोचता
करता रहा हूं, उसको व्यक्त करने का एक अवसर इस तरह मुझे मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। और टूटी फूटी नहीं, खरी खरी आपने बातें कही और बेहद शानदार ढंग से। और लगभग 225 लोगों ने पूरे देश भर के विभिन्न हिस्सों से आपके इस व्याख्यान को सुना। और रही बात प्रतिक्रिया की, तो एक बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया मैं आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा। बलदेव महर्षि जी का है, गजब, जब भी आप किसी सूत्र को सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं तो आपकी मुस्कुराहट देखते ही बनती है। तो निश्चित तौर पे कबीर का जो एक भक्ति परक, अध्यात्म परक अर्थ है, पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, आपने बड़े विचारोत्तेजक ढंग से कबीर का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और सांसारिक अर्थ अभिप्राय अवदान है उसको रेखांकित किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी श्रोता आपके इस व्याख्यान से समृद्ध हुए होंगे। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, अपने सभी श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तो पुनः आप सभी के प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।